वेलकम टू ट्रेडिंग सीरीज़ गाइस। तो आज का टॉपिक है एलियट वेव थ्योरी। और आज हम समझेंगे कि मार्केट का मूवमेंट कैसे कैप्चर करना है या कैसे समझना है। तो दोस्तों, एलियट वेव थ्योरी का कोर कॉन्सेप्ट इस सिंपल स्ट्रक्चर में छुपा है जो आपको दिख रहा है। वेट, लेट मी चेंज द पेन। ठीक, ये वाला ग्राफ जो आपको दिख रहा है 5-3 पैटर्न में। ठीक, अब यहाँ पर हमें समझना है कि मार्केट कभी सीधा नहीं चलता। जब मार्केट एक मेन ट्रेंड में होता है तो वो 5 डिस्टिंक्ट मूव्स, जिनको हम मोटिव वेव्स कहते हैं, में ऊपर जाता है। ठीक, लेकिन हर तेजी के बाद एक ठंडक आती है। वो ठंडक है 3 मूव्स का करेक्शन। नाउ, जिनको हम करेक्टिव वेव्स कहते हैं, अभी यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक, और ये मोटिव मूव्स हैं। नाउ द थिंग इज़ कि अगर आपने बेसिक साइकिल पहचान ली तो आप मार्केट के रोड मैप को समझ गए। ठीक, तो अब हम चलते हैं इस पार्ट को समझने के लिए। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्लाइड 2। अब हम इम्पल्स फेस के अंदर चलते हैं। ये फेस तेज़ी का होता है। यहाँ सबसे इम्पॉर्टेंट है वेव 3। ठीक, जैसे कि आप देख सकते हैं ये सबसे लंबी और स्टीपेस्ट लाइन है। ठीक, यहाँ पे दिख रहा है दिस पार्ट। एंड ये सबसे लंबी और स्टीपेस्ट लाइन है। क्यों? क्योंकि यहाँ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, मतलब कि बड़े प्लेयर, एंटर करते हैं। ठीक, एंड हमारा एम हमेशा वेव 3 को ट्रेड करना होना चाहिए। वेव 5 तक आते आते मासेस या पब्लिक एंट्री लेती हैं, फोमो मतलब फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से, जो अक्सर एंड ऑफ द ट्रेंड का साइन होता है, जिसमें वेव 1, 3 और 5 ट्रेंड की तरफ हैं। ठीक, 1, 3 एंड 5, दिस शोज द ट्रेंड। एंड 2 और 4 ये पॉजेज हैं। सेकेंड एंड 4, 1 ये छोटे पॉज हैं, इतना सा एंड इतना सा। ठीक, नाउ कमिंग टू आवर स्लाइड नंबर 3। यहाँ पे समझते हैं कि फॉर एग्जांपल इन दिस डायग्राम एलियट वेव थ्योरी सिर्फ दिल का अंदाज़ा नहीं है, ये सख्त रूल्स पर चलती है। अगर आपको लगता है आपने वेव काउंट कर लिया है तो इन गोल्डन रूल्स से चेक करें। अगर ये ब्रेक हुए तो आपका काउंटिंग इनवैलिड है। नाउ जैसे कि आप इन 3 डायग्राम्स में देख रहे हैं, रेड क्रॉस से मैंने मार्क किया है। रूल 1 कहता है कि वेव 2, ठीक, वेव 2 मतलब कभी भी वेव 1 के लोअर पॉइंट के नीचे नहीं जा सकती। ये वाला जो पॉइंट है। ठीक, बट यहाँ पे ये चली गई है। ठीक, तो इसका मतलब कि जो डायग्राम 1 है हमारा, ये वाला, ये एक ब्रेक शो कर रहा है। ठीक, जो हमारे एलियट वेव है उसमें ये एक मतलब रूल का वायोलेशन है। नाउ रूल 2, ये 1 है, ये 2। यहाँ पे क्या कहता है कि तीनों मोटिव वेव मीन्स 1, 3 एंड 5 में से वेव 3 सबसे छोटी नहीं हो सकती। ये वाली, ये जो इतना सा दिखा रहा है, ये सबसे छोटी नहीं हो सकती। ठीक, क्योंकि डायग्राम 2 में, इस वाले में, दिस वन में 3 सबसे छोटी है, जो गलत है। ठीक है, दैट्स वाई दिस डायग्राम इज ऑल्सो फेल्स। एंड रूल 3 कहता है कि वेव 4 कभी वेव 1 के प्राइस एरिया में एंटर नहीं करती। मतलब कि जो वेव 4 है हमारी, ये वाली, ये कभी भी वेव 1, दिस वन, इसके प्राइस एरिया जो ग्रे जोन है, ये वाली, और यहाँ पे देखिए कि जो वेव 4 है ये एंटर कर रही है यहाँ पर। सो दैट्स वाई दिस रूल इज़ ऑल्सो फेल्स। नाउ अब हम चलते हैं करेक्टिव फेस में। ये आपको याद रखना है गाइस, क्योंकि यहीं से आप एलियट वेव को पहचानते हैं। नाउ कमिंग टू आवर 4th स्लाइड, यहाँ पे देखते हैं कि अब 5th वेव के बाद होशियार हो जाइए, क्योंकि करेक्शन ABC, दिस, अब इसका टाइम है, ये शुरू होने वाला है। तो सबसे बड़ा धोखा यहाँ वेव V में होता है, इस वाली में। क्यों? क्योंकि इसको हम बुल ट्रैप मतलब कहा गया है। जब वेव A के बाद मार्केट थोड़ा बाउंस करता है तो लोगों को लगता है कि मेन ट्रेंड वापस शुरू हो गया, लेकिन एलियट वेव सिखाती है कि ये बाउंस वीक है। इसके ठीक बाद वेव C आती है, एंड जो तेज़ी से नीचे गिरती है। ठीक, और मेजर लो को ब्रेक कर देती है। मेजर लो को ये
ब्रेक कर देती है एंड आर एलियट वेव जो तेज़ी से नीचे गिरती है और मेजर लो को ब्रेक करती है। तो ABC फेस प्रॉफिट प्रोटेक्ट करने का टाइम है, एंट्री लेने का नहीं। तो यू कैन बुक योर प्रॉफिट इन मोटिव वेव्स। सो गाइस दिस वाज द एलियट वेव थ्योरी। आई होप कि ये समझ आया होगा। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है बट इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। दैट्स वाई फोमो में ट्रेड मत करिए, अंडरस्टैंड द पैटर्न्स एंड ट्रेड अकॉर्डिंगली। मिलते हैं गाइस और ऐसी अच्छे कॉन्सेप्ट वीडियोस में।